जय हिंद मेरे विद्यार्थियों, आज हम एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे जो आपका क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 1 का प्रश्न वाली 1.1 का आपका 5वां क्वेश्चन है। उसको हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, देखिए जांच कीजिए कि क्या आर में, आर यहाँ पे रियल नंबर दैट इज वास्तविक संख्या में जो आपका संबंध परिभाषित है इस रूप में परिभाषित है, द्वारा परिभाषित संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है। इसमें चेक करना चाहिए तो स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। इन सारी चीजों को हमको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पास संबंध दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। आपके पास संबंध क्या दिया हुआ है, हमारे पास आर बराबर ए बी के रूप में आपके पास संबंध दिया, सच दैट ए बी सच दैट इस प्रकार है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, आपके पास संबंध दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके सबसे पहले चेक करेंगे आपका स्वतुल्य, फिर सम्मित और फिर संक्रामक। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे आपका स्वतुल्य। स्वतुल्य के बोलते हैं आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखिए स्वतुल्य में क्या क्या चेक करते हैं हम लोग, सेम सेम करते हैं। ठीक है ना, सेम 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 अगर हो तो स्वतुल्य हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा। तो कोई भी संबंध, ये देखिए आर, आर क्या है आपका वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या में क्या होता है आपका, वास्तविक संख्या में आपको सेम सेम चीज कोई भी लेने कोई भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो अगर हम सेम सेम कोई भी मान लीजिए 1/2 हम उठाते हैं यहाँ पे, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब अगर करें। ठीक है, तो देखिए क्या ये परिभाषित है आपके पास कि नहीं परिभाषित है, हम देख लेते हैं। तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा, 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुना, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, 2 2 4 4 2 8, तो ये 8। देखिए एक का ये 8वां भाग है, ये एक का दूसरा ही भाग है। तो ऐसा कभी संभव है कि ये संभव, तो ये कभी भी संभव नहीं है। यह क्या है, ये आपका सत्य नहीं है। 1/8 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है। ठीक है ना, बड़ा बड़ा का चिन्ह है, तो 1/8 कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता 1/2 से। क्या हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। तो कहने का मतलब स्वतुल्य में हमको क्या करना है, स्वतुल्य में हमको सेम सेम चीजें लेकर चेक करना है, सेम सेम चीजें, कोई भी सेम सेम चीजें ऐसा हमको मिल जाए। क्योंकि वास्तविक संख्या दी हो, वास्तविक संख्या में ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो होती है बटे के रूप में होती है। तो परिमेय संख्या सेम सेम चीज चेक करके हमने देखा तो ये हमारे पास ये सत्य नहीं आया, सत्य नहीं आया तो क्या हो जाएगा, इसलिए आर, आर आपका स्वतुल्य नहीं हो जाएगा। कोई भी वैल्यू लेकर हम चेक कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आर। तो ये सत्य नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दोनों आर में ये जो हमारे पास संबंध परिभाषित है इस रूप का, इससे को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आर। इसलिए आर आपका हो जाएगा स्वतुल्य नहीं है। तो ये आपके पास स्वतुल्य हो गया। सेम ऐसे ही कोई वैल्यू लेकर हम सम्मित का चेक कर देंगे, कोई वैल्यू लेकर हम संक्रामक का चेक कर देंगे। ठीक है, तो हम अब चेक करते हैं सम्मित का। आपका सम्मित का चेक करते हैं, सम्मित को बोलते हैं सिमेट्रिक आपका। ठीक, हमारे पास जो संबंध परिभाषित हुए ए बी के रूप में परिभाषित है, किस रूप में परिभाषित है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब्ड। कुछ वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए हम 1 2 ले लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलते हैं। इसको उल्टा हमको मिलना चाहिए, 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे और हमको इसका उल्टा मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो सम्मित है, अगर नहीं मिला तो सम्मित नहीं है। ठीक है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकर चले तो इसका मतलब परिभाषित किस रूप में है, 1 2 बिलोंग्स टू आर का ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू बी की जगह आपके पास कितना है, 2, तो 2 का क्यूब। इसको हल कर देते हैं, इज लेस देन इक्वल टू 2 दूना 4 दूना कितना हो जाता है 8, 2 2 4 दूना 8। देखिए 8 क्या है, इज ग्रेटर देन, इससे इक्वल से कोई मतलब नहीं है, कोई भी एक चीज हमको मिलना चाहिए। तो ग्रेटर देन 8 क्या है, ग्रेटर देन है 1 की, 8 1 से बड़ा है, एकदम सही है। ठीक है, तो क्या इसका उल्टा भी सत्य है, क्या 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। 1 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 8 से, तो इसका मतलब इसको काट देंगे, ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे पास 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकर चले, लेकिन 2 1 बिलोंग्स टू आर हमको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास आर सममित नहीं है। बस इसी चीज को समझना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, फिर देखेंगे क्या बी ए भी आपको इस जो संबंध दिया उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो लिख देंगे बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या हो जाएगा आर सम्मित नहीं होगा। इसमें हम 3 चीजें लेकर चलेंगे, 2 चीजें लेकर चलेंगे और हमको तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर मिल गई तो संक्रामक है, नहीं मिली तो संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो तीसरे से हम प्रूव करते हैं संक्रामक के लिए, इसका प्रूव करते हैं संक्रामक। संक्रामक डेट इसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें हम 2 चीजें लेकर चलते हैं, पहले लेकर चलते हैं 3, मान लीजिए कोई भी हम ले सकते हैं, 3 3/2। दो ऐसी चीजें लेकर चलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे, दो ऐसी चीजें हमको लेकर चलना है जो इसको सेटिस्फाई करे, फिर तीसरे को चेक कर देंगे क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम मान लीजिए 3 ले लेते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू 3/2 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर।
क्या इसको सेटिस्फाई करेगी? ये किसमें परिभाषित है? ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब के रूप में परिभाषित है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का 9 दूना 4। देखिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको करेंगे अगर तो 4 दूना 8, ठीक है। तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? कि देखिए ये क्यूब्ड है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, क्या यहाँ पे क्यूब्ड है भाई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्यूब्ड दिया हुआ है, ठीक। 3 का 3 बार करेंगे तो 3 का 9 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। देखिए ये 8 इसको ये इससे बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा, इसमें भाग देंगे ना तो 8 दूना 16 8 से 24 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ 3 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर हमको सेटिस्फाई कर गया। अब हम बीसी में चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? बीसी। बी मतलब 3/2 और कोई एक वैल्यू लेते हैं 6/5 ले लेते हैं। बिलोंग्स टू आर कोई भी ऐसा लेके चलना है हमको, ए बी बिलोंग्स टू आर करे, बी सी बिलोंग्स टू आर करे, फिर हम ए सी को चेक करेंगे। ऐसी वैल्यू हमको लेके चलना है। तो 3/3/2 और ये 6/5 है, बिलोंग्स टू आर चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब्ड। तो 3/2 लेस देन इक्वल टू 6 का क्यूब्ड करेंगे तो 36 का कितना होता है? 216 25 25 125। ये भी सेटिस्फाई करेगा। जब इसको भाग देंगे तो ये हमेशा 1 से क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा, ठीक है। 1 दशमलव कुछ आएगा, एक पॉइंट में कुछ आएगा तो इसका मतलब ये इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये बड़ा होगा इससे तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास। ए बी बिलोंग्स टू आर भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी सी बिलोंग्स टू आर भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या ए सी में चेक करें? क्या 3 इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं तब तक, यहाँ से समझिए यहाँ पे। तो अब हम ए सी को चेक करेंगे 3 और 6/5 को। तो ये 3 क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 6/5 होगा? 6/5 का क्यूब चेक करते हैं। 3 इज लेस देन इक्वल टू 6 216 25 25 पंचे 125। देखिए इसमें इसका भाग देंगे ना तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, और 1 पॉइंट कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो आपका आया ये सत्य नहीं होगा, ये सत्य नहीं है। और जब ये सत्य नहीं है तो आपके पास क्या हो जाएगा? अतः आर क्या हो जाएगा? संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो हमने सिद्ध कर दिया आर स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, और तीसरा क्या है? संक्रामक भी नहीं है। हमें ऐसी वैल्यू अपने दिमाग में ढूंढना है कि एक तो इसको क्या करे, जो आपका संबंध है उसको सेटिस्फाई करे, और अगर सेटिस्फाई नहीं करे जो भी आपका समुच्चय दिया हुआ है उसके अंतर्गत कोई भी वैल्यू लेकर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1/2 को लेकर चेक किया तो ये भी सेटिस्फाई नहीं मिला आपको। 1 2 लेकर चेक किया हमने, ये इसको सेटिस्फाई किया। फिर क्या उल्टा देखिए, उल्टा सेटिस्फाई नहीं कर पाए, क्या हो जाएगा? सम्मित नहीं हो जाएगा। संक्रामक के लिए हमने 2 चीजें लेकर चला, तीसरी चीज हमको नहीं मिली। 3/2 लेकर चले। यहाँ पे कोई वैल्यू आप अपने मन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर ये आपस में क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। नहीं किया सेटिस्फाई तो क्या हो जाएगा? ये संक्रामक नहीं है। अतः दिया गया संबंध क्या हो जाएगा? लिख दीजिए स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक नहीं है। क्या लिख देंगे? अतः दिया गया संबंध आर ना तो क्या है आपका स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही क्या है? संक्रामक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि आपका 6वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें संबंध आर आपका परिभाषित है, ठीक है ना। इस संबंध में क्या दिया हुआ है कि संबंध आर परिभाषित सममित तो है लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया हुआ है, मान लीजिए कोई समुच्चय ए मान लेते हैं, ये दिया हुआ है आपके पास समुच्चय ए बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास? 1 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास समुच्चय दिया हुआ है, ठीक है। इस समुच्चय में परिभाषित संबंध आर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपके पास संबंध आर बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास? देखिए 1 2 और 2 1, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? संबंध दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इसमें प्रूफ करना है कि आर क्या है? सममित है, लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही क्या है? संक्रामक। ये चीजें हमको क्या करना है? सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतुल्य की। इसकी बात करेंगे सबसे पहले स्वतुल्य की। स्वतुल्य दैट इज रिफ्लेक्सिव,
RFLXIVE। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव सूत्र में क्या होता है, देखिए सूत्र में हमको क्या मिलना चाहिए, सेम से मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई समुच्चय एक दिया है तो एक एक आर में मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, दो 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 भी आर में नहीं मिल रहा है, तीन है समुच्चय ए में तो तीन तीन भी आर में मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ, क्या लिख देंगे यहाँ 1 1 2 2 और 3 3। सेम सेम कोई भी चीज आर में डज नॉट बिलोंग्स, बिलोंग्स करके काट देंगे, बिलोंग्स करके काट देंगे, आर में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास आर स्वतुल्य नहीं है, बस आर क्या हो जाएगा आपके पास स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे सममित की, किसकी बात करेंगे आप, सममित की। स्वतुल्य आपके पास नहीं हो गया, अब आप बात करेंगे हम सममित। सममित दैट इज इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिमेट्रिक। ठीक है, देखिए सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक में हमको कोई भी हम चीज लेकर चलेंगे, कोई भी जैसे 1 2, जैसे 1 2 लेकर चला, क्या इसका उल्टा है 2 1 भी उल्टा भी है, 2 1 भी इसी में आर में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास सममित हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक लेकर चलेंगे और उसका उल्टा हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो सममित में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकर हमने चला तो 1 2 आर में है। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल गया, 1 2 बिलोंग्स टू दिस एम्प्लॉय, इससे हमको मिल गया 2 1, इसका उल्टा भी क्या आर में है, 2 1 भी हमारे पास आर में है। ठीक है ना, तो 2 1 भी क्या हमारे पास आर में है, इसलिए आर क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा, बस इसलिए आर क्या हो जाएगा आपका सममित होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका सममित। अब तीसरी हम चीज चेक करेंगे ट्रांजिटिव, दैट इज संक्रामक। क्या चेक करेंगे तीसरा हम, संक्रामक। संक्रामक दैट इज होता है आपका ट्रांजिटिव। देखिए संक्रामक में क्या होता है, हम दो चीजें लेकर चलते हैं आपके पास। ठीक है, और हमें तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे तथा बी सी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, और हमको ए सी पहला और आखिरी वाला क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 1 2 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, हम 1 2 बिलोंग्स टू आर लेके चले। ठीक है, तथा 2 ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बी 2 और कोई एक और, मान लीजिए 1 लेके चले, 2 1 बिलोंग्स टू आर, ये भी है हमारे पास 1 2 बिलोंग्स टू आर, तथा बी और कोई एक्स्ट्रा बी और एक भी हमारे पास, लेकिन क्या पहला और तीसरा हमारे पास है, तो एक एक हमारे पास इस आर में संबंध में परिभाषित नहीं है, लेकिन ये पहला और तीसरा एक एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आर संक्रामक, आर क्या हो जाएगा आपका संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ कि आर जो आपका जो दिया हुआ संबंध आर है, ना तो सम्मित है और ना तो स्वतुल्य है, ना तो आपके पास स्वतुल्य है ना तो सम्मित, सम्मित है आपके पास, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं। ठीक है, अतः लिख देंगे अतः अतः दिया गया संबंध आर आपके पास क्या है, सम्मित तो है, लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, कोई समुच्चय ए दिया हुआ है, इसमें संबंध आर आपका परिभाषित है एक्स वाई के रूप में, सच दैट इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है आपकी समान है। ठीक है, तो हमें इसमें प्रूव करना है कि आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए आपको स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई करती है तभी वो होगा तुल्यता संबंध, नहीं तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। इसमें क्योंकि प्रूफ करने के लिए दे रहा है तुल्यता संबंध, इसका मतलब तीनों चीजें ही होगी, हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो संबंध दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। आर बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए एक्स वाई सच दैट इस प्रकार दिया हुआ है आपके पास कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, आपका संबंध दिया हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे स्वतुल्य। क्या प्रूफ करेंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य दैट इज रिफ्लेक्सिव।
ठीक है। देखिए स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, हमको सेम सेम मिलना चाहिए, सेम सेम। तो जैसे x तथा y पेजों की संख्या समान, तो x तथा x हम लेंगे, क्या लेंगे, सेम सेम, x तथा x। तो x तथा x में पेजों की संख्या समान ही होगी। सेम में अगर किसी लाइब्रेरी में मान लीजिए 12 किताब है x में, तो x में 12 ही किताबें होगी ना, सेम सेम है, x ही है तो सेम सेम 12 पेजों की संख्या समान ही होगी। ठीक है, तो x तथा x में क्या हो जाएगी, x तथा x में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। निश्चित बात है भाई, सेम 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 लाइब्रेरी है तो सेम लाइब्रेरी में तो पेजों की संख्या क्या होगी, समान ही होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x तथा x में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, x x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r हो जाएगा। ठीक है ना, सेम सेम बिलोंग्स टू r हो जाएगा, ये x है n नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, x x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, अतः r क्या हो जाएगा आपके पास, अतः r क्या हो जाएगा आपके पास, समतुल्य है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अतः r समतुल्य है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सममित की, दैट इज सिमेट्रिक। देखिए सममित में क्या होता था, हमने एक्स ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलते थे और उसको हमको उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स बाई बिलोंग्स टू आर लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, एक्स बाई बिलोंग्स टू आर। और एक्स बाई बिलोंग्स टू आर प्रति सूत्र में परिभाषित है कि एक्स तथा बाई पेजों की संख्या क्या है, समान है। एक्स बाई बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया आपका एक्स तथा बाई में क्या है, पेजों की संख्या समान है। अब देखिए x तथा y में अगर पेजों की संख्या समान, तो इसका उल्टा भी देख सकते हैं, y तथा x में भी तो पेजों की संख्या समान होगी। अगर x में तथा y में दोनों पेजों की संख्या समान है, तो y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी, है ना। तो y तथा इसका उल्टा x तथा y समान, तो y तथा x में भी क्या होगा, पेजों की संख्या क्या होगी आपके पास, समान होगी। इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था, तो वाई एक्स भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अतः आर क्या हो जाएगा आपका, अतः आर हो जाएगा आपका सममित। ठीक है, आपका स्वतुल्य प्रूफ हो गया, सममित प्रूफ हो गया। अब हम तीसरी चीज प्रूफ करेंगे, संक्रामक। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, इसको हम मिटाएंगे तभी हमारे पास स्पेस बनेगा और हम प्रूफ करेंगे संक्रामक के लिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, स्वतुल्य सममित प्रूफ हो चुका है आपका। ठीक है, तीसरी चीज हम प्रूफ करेंगे संक्रामक। क्या प्रूफ करेंगे तीसरी चीज आपका, संक्रामक। संक्रामक दैट इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। ठीक, देखिए संक्रामक में देखिए क्या होता था, हम ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलते थे। संक्रामक में देखिए क्या होता था हमारे पास कि हम ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलते थे तथा बी सी बिलोंग्स टू आर लेकर चलते थे। तो ये पहला और आखिरी हमको मिलना चाहिए था, मतलब कि ए सी बिलोंग्स टू आर हमको अगर मिल जाता है तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। ये हमारी परिभाषा संक्रामक की, इसी को हम यूज करेंगे आपके इस संबंध के हिसाब से। ठीक है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, हम वाई जेड बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, देखेंगे क्या एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर है, जो संबंध हमारे पास परिभाषित है उसके रूप में। ठीक है, तो हम लेकर चलते हैं सबसे पहले एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जो आर में परिभाषित है एक्स वाई, उसका मतलब क्या हुआ, एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान है। एक्स तथा वाई में क्या है, पेजों की संख्या समान है। ठीक है, एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान। और एक चीज और लेकर चलना पड़ेगा हमको, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई, ये वाई और जेड बिलोंग्स टू आर लेकर चलना पड़ेगा, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, वाई और जेड में जो इसके संबंध परिभाषित है उसके हिसाब से वाई तथा जेड में पेजों की संख्या क्या है, समान है। वाई तथा जेड में क्या है आपकी, पेजों की संख्या समान है। ठीक है, अब देखिए x तथा y में पेजों की संख्या समान तथा y तथा z में पेजों की संख्या समान है, तो इसमें और इसमें भी तो समान होगी, क्योंकि y तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है तथा y तथा z में समान है, तो ये x और z में भी क्या हो जाएगी, पेजों की संख्या आपकी समान हो जाएगी। ठीक है, तो x तथा z में भी क्या होगी, पेजों की संख्या समान होगी।
ठीक है। जब x बाई एक्स तथा जेड जो संख्या समान होगी तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स बाई बिलोंग्स टू आर लेकर चले तथा बाई जेड, ये बाई जेड बिलोंग्स टू आर लेकर चले तो हमारे पास पहला और आखिरी मिल गया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हमको मिल गया, इसलिए आर क्या हो जाएगा आपका संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आर क्या हो जाएगा आपका संक्रामक, संक्रामक है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको मिल गया देखिए, तो प्रदर्थ संबंध एक आर तुल्यता संबंध हो गया, क्योंकि स्वतुल्य आर स्वतुल्य भी है आपका, सममित भी है और संक्रामक भी है। अगर तीनों चीजें हैं तो क्या हो जाएगा आर, आर आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ आर क्या है, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध क्या है, एक तुल्यता संबंध। तो विद्यार्थियों इस तरह से इसको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या देखिए क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर आपके पास इतना कोई समुच्चय दिया हुआ है। ठीक है, और आर आपके पास ये संबंध परिभाषित है। ठीक है, तो इसमें हमको आर को क्या सिद्ध करना है, एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ठीक है, इसको क्या सिद्ध करना है हमको, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध मतलब सिद्ध करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपको एक तो स्वतुल्य दिखाना पड़ेगा, आपको सममित दिखाना पड़ेगा और आपको संक्रामक दिखाना पड़ेगा। अगर तीनों चीज सेटिस्फाई कर गई तुल्यता संबंध है, नहीं तो तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसमें। देखिए आपके पास कोई समुच्चय क्या दिया हुआ है, आपके पास समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास दिया हुआ है आपके पास समुच्चय। ठीक है, आपके पास कोई संबंध क्या दिया हुआ है, आर बराबर संबंध, आर बराबर आपके पास दिया हुआ है ए बी सच दैट, ए बी किस प्रकार से है कि मॉड ऑफ, इसको मॉड बोलते हैं, मॉड मतलब मापांक, इसके अंदर की हर वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए बी क्या है आपके पास सम है। इस तरह से आपके पास क्या है, एक संबंध परिभाषित है। ठीक है, तो हमको इसको दर्शाना कि आर क्या है, तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध में सबसे पहले हम दर्शाएंगे आपका स्वतुल्य। क्या दर्शाएंगे, स्वतुल्य। देखो स्वतुल्य को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देखिए स्वतुल्य में हम क्या कर लेते हैं, स्वतुल्य में हम सेम सेम चीज लेकर चलते हैं। हमारे पास संबंध जो परिभाषित है ए बी, ए माइनस बी का क्या है मापांक, मॉडुलस क्या है सम है, तो हम सेम सेम चीज अगर लेकर चले, क्या चीज है ले सेम सेम, तो ए माइनस ए सेम सेम अगर ले चले तो ए माइनस के बराबर क्या हो जाएगा आपके पास जीरो, और जीरो का मतलब क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, जीरो क्या है आपके पास एक सम है, अगर हम सेम सेम चीज इसमें पुट करें ए माइनस ए तो क्या हो जाएगा, जीरो आया, जीरो क्या है एक सम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर है, ए बिलोंग्स टू आर है, तभी हमने जो ये संबंध जो संबंध हमारे पास परिभाषित था उसमें हमने मान रखा तो हमारे पास जीरो आ गया, जीरो एक सम है, इसलिए क्या हो जाएगा ए बिलोंग्स टू आपका आर हो जाएगा सेम सेम, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आर स्वतुल्य है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, अब हम सम्मित कर लेकर चलेंगे। ठीक है ना, सम्मित मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, हम देखेंगे क्या बी ए बिलोंग्स टू आर भी हमको मिल रहा है। ठीक है, तो हम चीज चेक करेंगे आप सम्मित का, सम्मित को अंग्रेजी में बोलते हैं आपका सिमेट्रिक। ठीक, देखिए सम्मित में हम ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या लेकर चलेंगे हम, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर किस में परिभाषित है आपका, ए माइनस बी क्या है सम है, ए माइनस बी मॉड में ए माइनस बी आपका क्या है सम है। ठीक है, देखिए ए माइनस बी सम है, तो यहाँ पे माइनस अगर लगा दे तो शुरू में तो वो भी सम होगा, जैसे मान लीजिए दो आपका सम है, तो ये दो आपका क्या है सम है, तो अगर ये मॉडुलस में हम माइनस दो लगा दे तो ये भी तो सम होगा, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो प्लस माना जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस लगा है तो भी तो ये दो सम है, ये दो भी सम है, ये माइनस दो भी सम है, मतलब है तो दोनों सम ही सम, तो ये हमारे पास सम है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस शुरू में लगा दें तो ए माइनस बी ये भी तो सम ही होगा, ये भी सम है। ठीक है ना, तो दो सम है तो ये माइनस दो भी क्या है आपका सम ही है, तो यहाँ पे हमने ए माइनस बी शुरू में माइनस लगा दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सम ही होता है। ठीक है, और ये माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो ये देखिए माइनस से हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बी को पहले लिख लेते हैं, बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए आपका सम है। अब बी माइनस ए सम, इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर, हमने ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चला और इसका उल्टा हमको मिल गया, बी ए बिलोंग्स टू आर मिल गया हमको, इसका मतलब आर क्या हो जाएगा आपका सम्मित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नीचे लिख देंगे, लिख देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आर सम्मित है।
ठीक है, हमने ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चला, तो ए माइनस बी क्या है आपके पास सम है। ठीक है, और जब इसका ए माइनस बी सम है तो माइनस अगर लगा देंगे तो वो भी सम ही होगा, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर माइनस के इसमें गुणा कर दिया तो माइनस में प्लस बी को पहले लिख दिया, फिर ये माइनस ए को लिख दिया, तो ये भी सम है। और बी ए बी माइनस ए सम है, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर, जो इसमें परिभाषित है उसके अनुसार बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो ए बी लेके चले, बी ए मिल गया तो क्या हो जाएगा, आर आपका सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे तीसरा संक्रामक। तीसरा हम चेक करेंगे आपका संक्रामक। संक्रामक को अंग्रेजी बोलते हैं आपका ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है, देखिए संक्रामक में क्या होता है, हम ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, बी सी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे, और पहला और तीसरा दैट इज ए सी बिलोंग्स टू आर हमको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले लेकर चलेंगे आपका ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब किस में परिभाषित है आपका, ए बी बिलोंग्स टू ए माइनस बी क्या है आपका सम है, इसका मतलब आपका मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है आपका सम है। और एक चीज और हम लेकर चलेंगे, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर में हम लेकर चलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, बी माइनस सी आपका क्या है सम है। ठीक है, ये परिभाषा जो दी हुई थी उसी के अनुसार हमने लगा दिया। ए बी बिलोंग्स टू आर लेकर चला, ये परिभाषित आपके पास जो संबंध है परिभाषित है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। अगर बी सी बिलोंग्स टू आर लेकर चलेंगे तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा आपके पास सम हो जाएगा। अगर इन दोनों को जो देखिए ए माइनस बी भी सम है और बी माइनस बी भी सम है, अगर ये दोनों को हम जोड़े तो सम सम को जोड़ेंगे तो भी तो सम ही आएगा। जैसे दो भी सम है, दो भी सम है, दो को जोड़े तो कितना आ जाएगा 4, और ये भी तो क्या हो जाएगा सम होगा। तो ए माइनस बी, ध्यान दोनों को जोड़ दीजिए, बी माइनस सी, तो ये भी तो क्या हो जाएगा एक सम संख्या ही होगी, एक क्या होगी आपके पास सम संख्या। अब देखिए मॉड अगर हटाते हैं तो यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बी माइनस सी, बराबर क्या हो जाएगा एक सम। ठीक है, कोष्टक हटाते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर एक सम संख्या। ठीक है, देखिए ये माइनस बी ये प्लस बी दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा ए माइनस सी बचेगा हमारे पास, ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा एक सम संख्या। और ए माइनस सी, आप ए माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं मॉड में लिख सकते हैं, ए माइनस सी बराबर एक सम संख्या। और ये ए माइनस बी अगर सम संख्या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये संबंध आर में हमारे पास परिभाषित है। ए माइनस बी सम संख्या है तो हमने ए माइनस सी सम संख्या सिद्ध कर दिया, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर जो संबंध परिभाषित है उसके हिसाब से सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर आ गया, ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चले, बी सी बिलोंग्स टू आर मिल गया हमारे पास, ये पहला और तीसरा मिल गया, ए सी बिलोंग्स टू आर मिल गया, इसलिए आर क्या हो जाएगा आपका संक्रामक हो जाएगा, इसलिए आर क्या हो जाएगा आपका संक्रामक। ठीक है, इसलिए आर आपका संक्रामक हो गया। देखिए आर आपका सतुल्य भी है, आर आपका सम्मित भी है, और आपका आर मतलब रिलेशन जो संबंध हुआ आपका संक्रामक भी है। तो तीनों जब हम तो क्या हो जाता है आर आपका जो संबंध दिया हुआ संबंध आर आपका क्या हो जाएगा तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे लिख देंगे अतः दिया गया संबंध आर क्या हो जाएगा एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक का क्वेश्चन प्रूफ हुआ, जो यहाँ तक का जो आपका क्वेश्चन था यहाँ तक का प्रूफ हुआ, सिद्ध कीजिए कि इतना इतना दिया हुआ था और एक तुल्यता संबंध है, तो यहाँ तक का आपका क्वेश्चन ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको अब हम मिटाते हैं ताकि हम इसको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो विद्यार्थी देखिए इसमें आगे क्या बोला गया आपके पास क्वेश्चन, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव क्या है एक दूसरे से संबंधित है। तो देखिए 1, 3, 5 में सभी अवयव क्या है विषम है, समुच्चय हम ऐसे लिखेंगे कि समुच्चय 1, 3, 5 सभी अवयव क्या है आपके पास, सभी अवयव क्या है आपके पास विषम है। और अगर विषम संख्याओं के अंतर निकाले, इनका अंतर क्या हो जाएगा 3, 1 का अंतर 2 हो जाएगा, सम संख्या होगी 5 3 का अंतर कितना हो जाएगा 2 होगा, वो भी सम संख्या होगी। 5 और 1 का अंतर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, वो भी सम संख्या होगी। ये सभी क्या है, ये समुच्चय एक सभी अवयव क्या है विषम है।
इसलिए अतः विषम संख्याओं के अंतर, हमको ये सिद्ध करना है, इनका अंतर का ये क्या कहलाता है, आपका मॉडुलस या मापांक बोलते हैं। विषम संख्याओं के अंतर का मापांक, इनका अंतर निकालेंगे, 3 और 1 का अंतर 2 आएगा, विषम है, सम है, इसका भी अंतर सम आएगा, इसका भी अंतर सम आएगा, तो इनका मापांक जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सम होगा। ठीक है, तो 1 3 5 सभी जो क्या है आपके पास विषम है, और इन सबका जब अंतर निकालेंगे जो क्या, क्योंकि संबंध जो आपके पास परिभाषित है वो a माइनस बी क्या है आपका सम है, सम आना चाहिए इनका अंतर, तो इनका सभी का अंतर क्या है, सम आ रहा है। तो विषम संख्याओं, इन सभी विषम संख्याओं का अंतर का जब ये मापांक, मापांक मतलब मॉड, तो क्या आ रहा है हमारे पास, मापांक सम होगा। तो अतः 1 3 5 के सभी अवयव क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे से संबंधित हो जाएंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे, क्योंकि ये जो संबंध दिया है उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनका जब अंतर निकालेंगे और अंतर का मापांक, मापांक का मतलब होता है जैसे 3 में से 1 घटा दिया आपने, 3 में से 1 घटा दिया और इसका मापांक निकालेंगे तो आएगा 2, 2 का मापांक मतलब इसके अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मापांक, मापांक मतलब मॉडुलस का मतलब होता है उसके अंदर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, उससे निकलती है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, क्या हो जाएगा, सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि सभी का अंतर क्या हो जाएगा, जो संबंध में परिभाषित है सम है, तो सम ही आ रहा है सभी का अंतर। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही इसके सभी अवयव क्या है, समुच्चय, इसके सभी अवयव ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको पहले लिख देंगे। ठीक है, फिर इसको लिखने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, समुच्चय 2 4 के सभी अवयव क्या है, इसके सम है, 2 4 के सभी अवयव क्या है, यहाँ पे लिख देंगे सम है, सभी अवयव सम है। तो सम संख्याओं का, देखिए सम संख्या 4 और 2 का अंतर मतलब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, वो भी सम है। सम संख्याओं का अंतर भी, अंतर का मापांक, 4 में से 2 घटाएंगे, इसका मापांक निकालेंगे तो भी सम आएगा, 2 का मापांक 2 ही आएगा, सम ही आएगा। सम में मापांक का मतलब होता है उसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी। ठीक है, तो 2 ये भी सम आ रहा है, तो जो ये परिभाषित है कि सम आए तो सम ही आ रहा है। ठीक है, अतः 2 4 के सभी अवयव भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से आपस में संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको साफ हो गया कि एक दूसरे से संबंधित है, परंतु क्या बोल रहा है, 1 3 5 का कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको मिटा देते हैं, ये दोनों क्वेश्चन इस बार सॉल्व हुए। अब लास्ट स्टेप हम सॉल्व करते हैं इसको मिटा के। देखिए बोल रहा है कि इसके 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है, लेकिन इसका समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव किससे संबंधित नहीं है, 2 4 से संबंधित नहीं है। क्यों संबंधित नहीं है, क्योंकि इनका अंतर अगर निकालेंगे ना हम, 1 और 2 का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 कभी भी सम नहीं है। ऐसे ही इसका 4 और 3 का अंतर निकालेंगे तो 1 आएगा और 1 भी सम नहीं है। तो इनमें से इनका किसी का भी अंतर निकालेंगे तो कभी भी सम नहीं आएगा, और सम जब नहीं आएगा तो फिर इसके कोई भी अवयव इससे किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, जो कि हमारे पास संबंध परिभाषित है उससे संबंधित नहीं है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फिर क्या हो जाएगा, इससे कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि इनके अंतर मतलब इन दो, इनमें से कोई भी अवयव है, इनमें से कोई भी अवयव, इनका अंतर निकाले मतलब इनको घटाएं तो, क्योंकि इनके अंतर का मापांक निकाले मतलब मॉडुलस निकाले, ये मापांक उसके अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि इनके अंतर का मापांक सम संख्या नहीं है। ठीक है, बस इतना ही इसमें कोर्स सॉल्व करना था। ठीक है, तो मेन यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुल्यता संबंध, ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती एग्जाम में, लेकिन आप समझे रहिए क्योंकि समझना चाहिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों यहाँ पे ये पार्ट समाप्त करते हैं, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।